Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So I welcome you in the another episode of Fun Fact Saturday. So आज हम बहुत ही interesting and बहुत ही different facts discuss करेंगे. Okay, so first fact is most expensive movie. हम movies बहुत देखते हैं. ओके हमारी फेवरेट होती है, जैसे हैरी पॉटर सीरीज़ है हमारी फेवरेट है, जुरासिक पार्क हमारी फेवरेट सीरीज़ है. ऐसे ही हमें पता है हमारी फेवरेट सीरीज़ है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन. ओके सो जो पायरेट ऑफ द कैरेबियन है उसका जो स्ट्रेंजर टाइड्स है वो अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है. उसको सिर्फ बनाने में कितने पैसे लगे आप रीड कर सकते हो. 41.06 करोड़ यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 400 मिलियन. ओके एंड ये जो कॉस्ट है ना ये वीएफएक्स एंड उसकी नहीं है ज़्यादा, किसकी है, कॉस्ट्यूम की. आप देखना उस मूवी में जो कॉस्ट्यूम्स है उसमें कितनी ज़्यादा डिटेलिंग है. आप देखना जॉनी डेप जो है उनकी जो ड्रेसिंग है, उनकी जो एक एक छोटी छोटी डिटेल्स है वो कितनी माइन्यूटली डिज़ाइन करा गया है और सब कुछ बनाया गया है. तो इसलिए मूवी सबसे एक्सपेंसिव है अब तक की. ओके नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं. वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट एंड सबसे ओल्डेस्ट जो लेक है वो है लेक बैकाल. ओके ये कहाँ पर है, रशिया में. और ये कितने अप्रॉक्सीमेटली कितने ईयर्स पुरानी है, 25 मिलियन ईयर्स पुरानी है ये. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी पुरानी और कितनी डीप है. ओके तो इसके नीचे भी साइंटिस्ट स्पेशली जाते हैं. इतनी डीप है कि साइंटिस्ट स्पेशली इसके नीचे जाते हैं रिसर्च करने के लिए. 25 मिलियन ईयर पहले सॉइल की कंडीशन कैसी थी, लाइफ कैसी थी, क्योंकि वो अभी भी वैसे ही होगी नीचे पानी की तरह डीप. तो वहाँ जाने की बहुत कोशिश की जाती है. वहाँ पे प्रॉपर स्टडी चलती ही रहती है हमेशा इस लेक के नीचे, ताकि हम 25 मिलियन ईयर पहले का पता लगा सके कि कैसी लाइफ था, कैसा हैबिटेट था, कैसी जोग्राफी थी. ओके सो ये हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट बीटल है इन साइज उसका नाम क्या है, टाइटन बीटल टाइटैनिस. ओके अभी आपको मेरे साइड में फोटो दिख रही है, एक बच्ची ने वो बीटल पकड़ रखा है. आप देखो उसके हाथ से भी ज़्यादा बड़ा है. कैन यू इमेजिन कितना बड़ा बीटल है. लाइक हम देखेंगे तो हम डर जाएंगे. एक 15 सेंटीमीटर मतलब हमारा जो स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का हमें पता है ना, उसके जितना 6 इंचेस इतना बड़ा होता है बीटल. फोटो में भी देखा आपने. ओके नेक्स्ट देखते हैं. द वुड फ्रॉग कैन होल्ड इट्स पी फॉर अप टू 8 months. तो जो वुड फ्रॉग होता है वो अपने पी को, ठीक है, अपने यूरिन को 8 month तक रोक सकता है. ओके और वो कहाँ पे रहता है, अलास्का में रहता है. तो अलास्का से आप समझिए कि वो ठंड में रहता है. तो वुड फ्रॉग क्या करता है, हाइबरनेशन करता है. हाइबरनेशन में मतलब वो डीप स्लीप में चला जाता है बहुत ज़्यादा ठंड में, अंदर ग्राउंडेड होके एंड वहाँ पे सो जाता है. तो बेसिकली जो उसका पी है वो उसको हेल्प भी करता है ताकि उसकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो. ओके एंड वो उसको कंट्रोल भी कर लेता है फॉर 8 months, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है अलास्का में ज़्यादा विंटर्स ही होती है, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. बनाना हम खाते हैं, बनाना सीडलेस प्लांट है, हमें पता है. बनाना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो होता है. बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर प्लांट्स. ओके बट बनाना अपनी लाइफ में, बनाना की जो लाइफ स्पैन होती है वो 6 years होती है एक बनाना ट्री की. उसमें बनाना लाइफ में सिर्फ एक बार सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है जब वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है. ओके सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें पता चला कि बनाना अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. ओके तब वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है. अदरवाइज वो सीडलेस प्लांट है, सीड उसके पास होती नहीं है. तो वो एसेक्सुअली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू हम उसको वो ग्रो करता है एंड फिर हम उसको खाते हैं. ओके नेक्स्ट देखते हैं. बॉम्बार्डियर बीटल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है. बॉम्बार्डियर बीटल की फोटो आपको मेरे साइड में भी दिख रही है. जो बॉम्बार्डियर बीटल होता है वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो क्या रिलीज करता है, केमिकल और फाउल बड़ी गंदी सी स्मेल रिलीज करता है जिसको कहते हैं बॉइलिंग मिक्स. मतलब फाउल स्मेल और केमिकल का जो मिक्सचर है उसका नाम क्या है, बॉइलिंग मिक्स. वो रिलीज करता है फॉर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. अभी आप साइड में देखो बॉम्बार्डियर बीटल की फोटो दिख रही है आपको, वो उसके पीछे से देखो केमिकल निकल रहा है. तो वो क्या है, वो उसकी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए. जब भी उसको कोई फ्रॉग खा लेता है या स्नेक खा लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर ये केमिकल वो रिलीज करता है और वो उसको अपनी बॉडी से स्प्लिट आउट कर देते हैं, क्योंकि वो इतना उनका टेस्ट इतना खराब हो जाता है कि वो उसी को बॉडी से बाहर स्प्लिट आउट कर देते हैं. ओके सो ऐसे बीटल अपनी प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम एनिमीज, फ्रॉम प्रे. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है. हम बहुत फ्लाइट्स वगैरह में बैठते हैं, ठीक है, हम ट्रैवल करते हैं. ये देखो जब हम ट्रैवल करते हैं और जब हम एक सर्टेन हाइट पे होते हैं, हाइट पे हमें पता है लो प्रेशर होता है. हमने देखा जब हम माउंटेन्स पे भी जाते हैं हमें एल्टीट्यूड सिकनेस होती है. इन द सेम वे जब हम प्लेन में होते हैं और हम बहुत हाइट पे होते हैं, ट्रोपोस्फेयर से भी ऊपर होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो 30% टेस्ट लॉस कर देते हैं प्रेशर की वजह से. बहुत लो प्रेशर की वजह से जो टंग है वो बहुत ड्राई हो जाती है और उसमें कुछ भी जो टेस्ट है वो फील नहीं होता.
ओके सो इसीलिए जो फ्लाइट का खाना होता है उसमें 30% ज़्यादा शुगर एंड 30% ज़्यादा सॉल्ट मिलेगा आपको। ओके जब आप उसको नीचे आके खाओगे, अगर मैंने वो खाना लिया ओके एंड जब अगर मैं उसको नीचे आके खाऊं प्रॉपर, जब मेरा प्लेन लैंड हो गया तब मुझे वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी या फिर बहुत ज़्यादा स्वीट लगेगा, बट वहाँ पर ऊपर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर की वजह से मेरी टंग बहुत ड्राई हो गई और मेरी जो टंग के टेस्ट बर्ड थे उन्होंने 30% टेस्ट को सेंस करना लूज कर दिया फॉर टेम्परेरी पीरियड। ओके सो ये एल्टीट्यूड सिकनेस का भी एक पार्ट हो गया। ओके सो आई होप आपको ये फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे, मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।